Warning in progress. चेक करते रहना, अगर वो दिख जाए बबल तुम्हें। आइए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आज हम एक बार फिर एक साथ इस मीटिंग में इकट्ठे हो सके। खुदा का नाम एक साथ मिलकर ऊंचा करेंगे, उसके नाम की हम सताइश करेंगे, अच्छा वचन सुनेंगे, अच्छे गाने गाएंगे, अच्छी प्रार्थना करेंगे और एक मन होके इस प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि जैसे आज 15 अगस्त है, हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं आज आज़ाद हुए हुए, और हम एक आज़ादी में आज जी रहे हैं अपने इस देश में। उस चीज़ के लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मौका मिला। और इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आशा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आशा आप प्लीज मीटिंग को स्टार्ट करिए। ओवर टू यू आशा। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर उसने हमें इतनी समझ, अकल और बुद्धि हम इकट्ठा होकर कि हम सताइश कर सके। सिर्फ इसलिए धन्यवाद ना दें उसका कि उसने हमें उठाया, दिन भर के हर एक काम में हमारी मदद अगुवाई रखी, लेकिन इसलिए भी दें हम उसे छोड़ देते, भूल जाते हैं और त्याग देते हैं, लेकिन ना वो हमें छोड़ता, ना भूलता, ना त्यागता। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि एक बार उसने फिर हमें इकट्ठा किया और हमें इतनी समझ, अकल और बुद्धि दी कि हम एक बार फिर उसका नाम ले सके। आइए हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग प्रेयर और प्रेयर रिक्वेस्ट में चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑस्टिन स्टीफन से कि वो ओपनिंग प्रेयर और प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। Praise the Lord. I am प्रार्थना कर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा स्थिति की योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता, हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उन तमाम बरकतों के लिए, हर एक उन नियामतों के लिए परमेश्वर पिता, जो कि हमें हर एक जीवन में इनायत की है। खास तौर से परमेश्वर पिता शाम के लिए परमेश्वर पिता का लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता हम अपने अपने कामों में दिन भर लगे रहे, लेकिन परमेश्वर पिता जब आपने परमेश्वर पिता चाहा कि हम एक साथ बैठकर परमेश्वर पिता हर एक शाम में परमेश्वर पिता के नाम की हम सताइश करने वाले हो, आपके वचन में से पढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता, उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। कैसी संगत परमेश्वर पिता हमारे बीच में इनायत करी है परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता मैं अपने छोटे भाई परमेश्वर पिता जीरो के यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता बीते समय में आपने उसके जीवन में, बीते वर्षों में परमेश्वर पिता उसके जीवन में जो कुछ भी आशीषें, जो कुछ भी नियामत आपने परमेश्वर पिता उसके जीवन में इनायत करी है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हम उसके लिए धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपने उसे प्रार्थना का मन दिया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता उस वचन के अनुसार कि अपने परमेश्वर पिता इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आपने उस बच्चे को अपनी डील डॉल में बढ़ाया है परमेश्वर पिता, उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि ऐसी ही आशीषों के रूप में परमेश्वर पिता हम में से हर एक बच्चा परमेश्वर पिता बढ़ने वाला हो सके परमेश्वर पिता, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला हो परमेश्वर पिता, ना केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला हो परमेश्वर पिता, बल्कि अपने जिंदा खुदा का भी नाम रोशन करने वाला हो, जिसके काम के लिए परमेश्वर पिता उन्होंने परमेश्वर पिता हमें अपने परमेश्वर पिता इस जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर भेजा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता होने देना परमेश्वर पिता हर स्थान में परमेश्वर पिता, हर एक परमेश्वर पिता अवसर में परमेश्वर पिता, हर एक मुकाम में परमेश्वर पिता हम आपके नाम के को परमेश्वर पिता बुलंद करने वाले हो, आपके नाम की जय जयकार करने वाले हो परमेश्वर पिता, और आपके नाम का डंका बजने वाला हो परमेश्वर पिता, और हम आपके नाम की धूम मचा देने वाले हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम देख रहे हैं बीते समय में परमेश्वर पिता जिस प्रकार से आपने परमेश्वर पिता बच्चों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल में लेकर आए हैं परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर पिता हम बड़े लोग परमेश्वर पिता ठीक प्रकार से परमेश्वर पिता आके परमेश्वर पिता वचन को नहीं बांटने पा रहे, लेकिन परमेश्वर पिता
जानते हैं परमेश्वर पिता, आपने बच्चों को चुना है परमेश्वर पिता, और जो जितने भी बच्चे परमेश्वर पिता हमारी इस मीटिंग में जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, वो बढ़ चढ़कर परमेश्वर पिता इस मीटिंग में परमेश्वर पिता जो कोई भी बीते समय में एक्सीडेंट पर हुआ परमेश्वर पिता, और बीते समय में जो कुछ भी परमेश्वर पिता उन्हें आए थे और परमेश्वर पिता स्टोरी टेलिंग के लिए बोला गया परमेश्वर पिता, उन्होंने घबरा नहीं और इधर उधर ना ताकर परमेश्वर पिता के वचन के ऊपर विश्वास करा परमेश्वर पिता कि वो हमारी ढाल है और वो हमें संभालेगा परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता ऐसा वो अपने परमेश्वर पिता उनके जीवन में होने दिया परमेश्वर पिता, उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं ममता जेम्स आंटी के लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता उन्होंने अपने परमेश्वर पिता जॉब में परमेश्वर पिता जो कुछ भी अवार्ड पाया है परमेश्वर पिता हम जानते हैं परमेश्वर पिता यह परमेश्वर पिता आपकी ओर से दी आशीष है परमेश्वर पिता, जो उन्होंने परमेश्वर पिता अवार्ड के रूप में उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण की है परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता उनके शरीर में जो कुछ भी तकलीफ है, बीमारी हारी परमेश्वर पिता समय में हुई हो परमेश्वर पिता, नेगलेक्ट छोटू शायद लेफ्ट हो गया है, उससे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी ऑस्टिन स्टीफन लेफ्ट लिखा हुआ आया था। तो आगे चले हम। हाँ, आशा आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट वर्शिप की तरफ। धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि उसने हमें इतनी समझ, अकल और बुद्धि दी कि हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह कर पा रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेज एंड वर्शिप के लिए मिस्टर अंकित स्टीफन एंड फैमिली से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें, और खुदा ने उनके दिल और दिमाग में जो भी प्रेज एंड वर्शिप्स के लिए गाने डाले हैं वो हमारे बीच में प्रेजेंट करें। ओवर टू यू अंकित, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रेज एंड वर्शिप की तरफ चलेंगे और हम खुदा का धन्यवाद देंगे सुंदर शाम के लिए, सुंदर मौके के लिए कि आज हम इकट्ठा होके एक साथ फिर खुदा का नाम ऊंचा कर सके और उसके महिमा में कुछ गाने गाएंगे उसके नाम के लिए। और सबसे पहला गाना हम गाएंगे यीशु ने हमें छुड़ाया है, क्योंकि जैसा आज इंडिपेंडेंस डे है, हालांकि इंडिपेंडेंस डे हमारे देश के लिए है, इंडिया के लिए है, 75वां इंडिपेंडेंस डे है, बट यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से भी छुड़ाया है, हमारे जीवन को उद्धार करा है। और उस चीज़ के लिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि क्योंकि वचन कहता है कि जब कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कराएगा। तो जब हम सत्य को जान जाते हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे जीवन का उद्धार होता है और हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया। आइए इस गाने को मिलकर गाएंगे और गाने के बोल हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पाप और शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है पापों के शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शांति शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालों शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शांति शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालों शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। एक गाना और गाएंगे। इस गाने का नाम है ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। तो आइए इस गाने को मिलकर गाएंगे। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम जो सदा के हम गीत गाए। करो ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। नामे खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी,
पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये सच है कि स्तुति और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। तो खुदा भी हमारी हर स्तुति प्रार्थना का और हर दुआ का उत्तर दे रहा है और आगे भी देगा, ये हमारा विश्वास है और यही सच्चाई है। आइए हम अपनी दुआ में आगे चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रजनीश सेक्शन से कि वो वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो खुदा ने उन्हें अगुवाई करी है, जो वचन उन्हें हमारे बीच में बांटने के लिए दिया है, हमारे बीच में आए और खुदा के उनके थ्रू खुदा जो हमसे बात करना चाहता है हमसे करें। ओवर टू यू मिस्टर रजनीश। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच आशीष भैया और सभी बड़े बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखे हैं और मेरे जैसे जिन्होंने ऑफ भी कर रखे हैं, उन सभी को जय मसीह की। और मैं जल्दी वीडियो ऑन करूँगा, थोड़ा सा असमंजस में फंसा हूँ मैं। और चलिए बहुत ही आनंदित होकर आज के इस वचन में जाएंगे। बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, 15 लोग। अपने अपने रिश्तेदारों को बोलो कि ज्वाइन करें और अपने आस पड़ोसियों को थोड़ा झंझोड़ दो ताकि परमेश्वर के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा महिमा मिलने पाए। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो में 1 मिनट बाद वापस से ऑन करूँगा और उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं आप लोगों को। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ। आज क्या हुआ, भाई मोनी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और बट पहले मैं गवाही देता हूँ कि ये बात अच्छी है कि मैं आज फिर से संडे की जो छुट्टी रहती है सभी की, लेकिन कभी कभी वो मेरे लिए तो अधिकतर ड्यूटी ही होती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आराधकों को या फिर अपने सेवकों को प्रभु ने कुछ ड्यूटीज दे रखी है, वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मेरी भी वो ड्यूटी है और आज फिर से मैं सुबह की ड्यूटी नहीं कर पाया, लेकिन आज इवनिंग ड्यूटी लग गई और आज इवनिंग ड्यूटी करने पा रहा हूँ, तो मैं इस बात का धन्यवाद देता हूँ। कोई ड्यूटी और संसारिक नहीं है, ये आत्मिक ड्यूटी है जो कि परमेश्वर की सेवा की है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस ड्यूटी को पूरा करने पा रहा हूँ। इससे 1 हफ्ते पहले मोनी ने मुझसे बोला था कि मैं एडवांस में सभी से ना ले लेता हूँ समय और उसके बाद में मैं दे देता हूँ, तो 13 मैं संडे को डाल दूँ। उस टाइम तो मैंने यही कहा था, भाई संडे को थोड़ा हमारा इस बार 15 अगस्त फंस गया है संडे के दिन और मैं शायद ही कर पाऊंगा। बट फिर मेरे मन में आया, नहीं मना नहीं करता हूँ। मैंने उसको यही वर्ड बोला कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि मैं करने पाऊँ, और अगर मैं नहीं करने पाऊंगा तो मैं ना बोल दूंगा। बट 99.9% मेरा यस है। मैं एफर्ट्स 100% करूंगा। यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उस चीज को फिर नहीं करूंगा। तो बट प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज सुबह कॉलेज जाना पड़ा था मुझे और मैं चर्च नहीं जा पाया था, ना मैं आराधना करने पाया था। लेकिन प्रभु अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं और आज मुझे इवनिंग ड्यूटी, मतलब कि शाम को परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का मौका मिला। तो मैं और बहुत ही कठिनाइयों में, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, अभी जस्ट मैं बाहर हूँ और मेरे पास समय भी नहीं था, ना जब मेरे पास जगह थी, और मैं अपनी कार में बैठ के परमेश्वर के वचन को सुना रहा हूँ भाई और बहनों। तो मैं और मैंने जगह ऐसी चुनी है कि मेरे जस्ट सामने एक स्ट्रीट लाइट है और मेरे जस्ट सामने एक स्ट्रीट लाइट है और बाइबल मुझे दिख पाए, इसलिए मैंने वो गाड़ी ऐसी लगाई है और मैं वचन को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोई जगह नहीं मिली क्योंकि हम किसी मेरे ससुराल पक्ष में हम रिलेटिव के आए वहां और मैं बहुत थोड़ी देर से
ऐसे कुड़कुड़ा रहा था कि यार क्या करूं। मैंने रोशनी को भी बोला क्या मैं घर निकल जाऊं क्या, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है। तो बोले कि फिर वापस आओगे, फिर दूर जाओगे। मैंने कहा क्या करूं। फिर मेरे आइडिया है, मैंने कहा चलो भैया, प्रभु ने छोटी सी एक गाड़ी दी है, अब आज इसका यूज करते हैं। तो कुछ अच्छा एडवेंचर टाइप का लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को भी अच्छा आएगा, ऐसा लगेगा जैसे आप लोग भी ट्रेन का या किसी चीज का सफर कर रहे हैं। तो सफर करते करते आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और सबसे पहले हम हमारे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। फिर मेरे पास ज्यादा समय तो नहीं था, लेकिन मैंने जो भी छोटा मोटा एक छोटा सा वचन तैयार किया है उसमें हम जाएंगे। आइए हम दुआ मांगते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा खुदा, एक बार फिर से बड़ी हलीमी के साथ मैं आपके सम्मुख आता हूँ राजा। प्रभु जी, आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं इस बात का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जितने भी इस मीटिंग में ज्वाइन है, मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। प्रभु जी, तेरे भी दिए हुए अधिकार से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा वचन का बोला जाना और उसका पढ़ा जाना, सुना जाना, लोगों का प्रभु जी उसमें अमल करना, प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा मिले राजा यीशु। प्रभु जी, अपने पवित्र दूतों को भेजिए ताकि हमारी बुद्धि खुल सके, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को आप खोल दीजिए राजा यीशु। पवित्र आत्मा आइए और मुझे गाइड कीजिए। इस छोटी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि उसने मुझे आज एक बार फिर से मौका दिया। तो आइए हम या जितनों के पास बाइबल है या फिर मैं वचन को पढ़ता हूँ आपके सामने। जो वचन आज मैंने इसमें से लिया है वो है, इसका जो टॉपिक है, डोंट गिव गॉड्स ग्लोरी टू एनीवन। तो परमेश्वर की महिमा हमें किसी को नहीं देनी है। मैं रिपीट करूंगा टॉपिक, ताकि मैं छोटे रूप में समझा रहा हूँ और जल्दी से समझ में आने पाए। डोंट गिव गॉड्स ग्लोरी टू एनीवन, परमेश्वर के की जो महिमा है वो हमें किसी को नहीं देनी है। तो ये इसके लिए जो हम वर्स निकालेंगे वो है यशाया 42 उसका 8वां अध्याय। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो परमेश्वर आज हमसे एक बात कहता है कि उसने अपने वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला और क्रोध भी करता है। परमेश्वर और जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं इस संसार में इसलिए आया कि मैं तलवार चला सकूं और मैं आग बरसा सकूं, मैं आग लगाने आया हूं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। और वो आग किस प्रकार की आग है? वो है पवित्र आत्मा की आग। चलता फिरता चीजों में हमें उलझा के रखने वाला वो जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर एक आत्मा है। हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। जल्दी से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो यहाँ पर मूर्ति के लिए मेरा आज का जो टॉपिक है वो मूर्ति पूजा एग्जैक्टली नहीं है। मैं मूर्ति के ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अधिकतर बात करूँ तो परमेश्वर किस चीजों से घृणा करता है, या फिर परमेश्वर कि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, या परमेश्वर हमारे साथ है। और कभी कभार हम असमंजस में रह जाते हैं और हमारे मन की हम युक्तियों को गढ़ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर साफ अपने वचन में कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। तो परमेश्वर यशाया 42 और 8 में यह है। और अगर हम यशाया 44 और 9वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, यशाया 44 को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, अगर 9वीं आयत से आप देखेंगे तो एक मूर्ति के बारे में उन्होंने बताया गया है। और मैं यहाँ पे मूर्ति नहीं कहूंगा, मैं मतलब मनुष्य के हाथों की बनी हुई सारी चीजें जितनी भी है उनके बारे में परमेश्वर आज हमें बताता है कि बेसिकली जो भी चीजें हम जो भी चीजों को हम परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे देते हैं, उस चीजों के बारे में परमेश्वर हमें बताता है। यशाया 44 में मूर्ति पूजा की व्यर्थता के बारे में बताया है। और मैंने इसको पूरा पढ़ा जब, तब बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसमें एक बात उन्होंने बताई कि जो हैंडमेड चीजें हैं,
वो कभी भी आपके जीवन को बचा नहीं सकती हैं, कभी भी आपके जीवन को वो एक आत्मिक जीवन नहीं दे सकती हैं। तो मूर्ति पूजा व्यर्थ है। यदि हम लोग नाना प्रकार की चीजों में लगे रहते हैं या फिर नाना प्रकार की चीजों को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, तो ये सब नश्वर है। कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। और आइडल वर्शिप जितने भी रहते हैं, मैं एक और चीज मैं आज थोड़ी खड़ी बात करूँ तो, जितने भी हम लोग हमारे परिवार वाले हैं या फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि हम आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं, तो मैं आज आपको बहुत सारी चीजों में क्लियर करूंगा कि हम हैं। और आज हो सकता है कि आज के बाद ना हो। आज से पहले मैं भी था कि मेरा जो मदार वाला घर है, आप मेरे वाले और रोशनी वाले कमरे में डायरेक्ट एंट्री करोगे सीधे, तो इतना बड़ा फोटो लगा हुआ है भाई साहब वहां पर। और जैसे ही आता है तो वो फील आता है, वाओ जीसस, आई लव यू जीसस। और वो फील आता है बहुत सारी चीजें। तो दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। और मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरे चीजों से नहीं कह रहा हूँ। मैं बाइबल से हवाले दे दे के इस चीज को समझा सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है। जितने भी लॉकेट्स हम लोग पहनते हैं, जितने भी घड़ियों में या फिर हमारे घरों में हम लोग जितने भी क्रॉस लगाते हैं या फिर फोटोज लगाते हैं, दीज ऑल आर व्यर्थ। यहाँ पे यशाया 44 आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा जितने भी चीजें खुदी हुई हैं, बनी हुई हैं, गढ़ी हुई हैं या फिर किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को अगर किसी मनुष्य या मशीन ने बनाया है, मैं अपनी ओन लैंग्वेज में कह रहा हूँ, आप यशाया 44 पढ़ लीजिएगा। अगर उस चीज को किसी भी मनुष्य ने बनाया है, वो परमेश्वर उस चीज से नफरत करता है, घृणा करता है, अगर आप उस चीज को 1% भी आदर देते हो तो यहाँ पर व्यर्थ बताया गया है उसको। और हम इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, और चीजों से रेफरेंस से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज का जो वचन है बहुत ही सीधा है, सरल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे लॉकेट्स होते हैं हमारे घर में, मालाएं होती हैं हमारे घर में, रोजरीज होती हैं हमारे घर में, वाटर्स होते हैं हमारे घर में, ऑयल्स होते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि ये वाला पानी हम वहां से लेकर आए हैं, ये वाला तेल हम वहां से लेकर आए हैं, और ये वाला वो है नीचे वो बाइबल में हम लोग टैग्स लगाते हैं, अगर वो नीचे गिर जाए तो वो भी हम उसको उठा लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडल वर्शिप हम लोग करते हैं, तो परमेश्वर इनसे घृणा करता है। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि यार ये परमेश्वर या बाइबल या वर्ड ऑफ गॉड या पवित्र आत्मा या डिफरेंट डिफरेंट जो भी उससे रिलेटेड है, तो ये हमारी व्यर्थता है, ये हमारी मूर्खता है। परमेश्वर इस चीजों से घृणा करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं मेरी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। हो सकता है आज किसी को ये लगे कि क्या बकवास बातें कर रहा है, सब कुछ जुड़ी हुई तो है, किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड तो है, उस पे भी तो जीसस लिखा है, उस पे भी तो बाइबल लिखा है, उस पे भी तो है। मैं वचन वर्ड ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्पत्ति आप पढ़ लेंगे तो उसमें ये लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और ये उसमें लिखा हुआ है, सीधी सिंपल सी बात है बॉस, और कुछ भी नहीं है, कि वचन जो है वही परमेश्वर है, पवित्र आत्मा से ही उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह जिसको आप जी और जान से ज्यादा प्यार करते हो, आप मानते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। कैसे? केवल और केवल वचन के द्वारा। वचन मिला था मरियम को, वचन मिला था यूसुफ को, और वो उससे पैदा हुआ था। और कोई जरिया था क्या? कोई जरिया नहीं था। और परमेश्वर जब यीशु मसीह स्वर्ग को जा रहे थे, तो चेलों को क्या दे के गए? क्या कोई संदूक दे के गए, कोई चिन्ह दे के गए, कोई सलीब, कोई रोजरी, कोई पानी, कोई तेल, कोई नमक, या कोई ऐसा कुछ डेकोरेटिव कि गॉड ब्लेस आवर होम, या फिर कुछ ऐसी चीज यहाँ पे लिख लो, कोई सिंबल बना दो, चर्च का सिंबल बना दो, या फिर बोल के गए कि इस चर्च को जाना? कुछ भी ऐसा नहीं करके गए। वो बोल के गए मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे के जाता हूँ, पर अपनी आत्मा दे के गए। बहुत सिंपल सी दो चीजें मैंने बताई है परमेश्वर के बारे में। एक तो पहली बात कि परमेश्वर जो है वो वचन है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह हमें कोई चिन्ह, कोई सलीब, कोई रोजरी, कोई लॉकेट कुछ भी नहीं देके गए हैं। वो सिर्फ हमें अपनी आत्मा देके गए हैं। और इस चीज का हवाला हमें आगे देखने को मिलता है। और यूहन्ना
4 और उसकी हम लोग आगे देखते हैं, यूहन्ना 4 और उसकी 2 आयत है। अगर किसी को मिल जाए मुझसे पहले तो वो पढ़ सकता है। ओके। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके यूहन्ना चेले, यूहन्ना 4 उसकी 2 ना? नहीं, यूहन्ना 4 निकाल लिया ना भाई? ओके, नहीं, उसकी 4 है और उसकी आप पढ़िए 23 आयत से पढ़िए, 23 आयत से। यूहन्ना 4:23 आयत से, ओके। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। थैंक यू स्त्री भाई, ने थैंक यू उस सो मच। यहीं तक बस ठीक है। बस 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 भाई, थैंक यू सो मच। तो मैं वही आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें किसी भी चीज का, अभी मैं शाम को मोनी भाई को फोन लगाया था और यही मैं कहा बहुत हबड़-तबड़ में था, तो मैंने यार भाई मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, तो मैंने उससे ऐसे छोटी-मोटी बातों पे डिस्कस कर रहा था। तो यही चल रहा था, तो मैंने उससे हमारी यही बातें चल रही थी, इसी वचन के ऊपर। तो भाई ने भी बहुत अच्छी चीज़ें मुझे कुछ चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस से समझाई थी और समय-समय पे हम दोनों की बातें होती रहती हैं। तो आज ये वचन लेने का बात इतना सही है कि केवल हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और कितने ही ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, किसी भी बंदे को कुछ नहीं कह रहा हूँ। इवन मैं खुद भी ऐसा था। कुछ ही समय हुआ है, थोड़ा ही समय हुआ है मुझे इन चीज़ों में कि मेरे घर में आप बिलीव करेंगे एक भी फ़ोटो नहीं है, एक भी सिंगल फ़ोटो नहीं है। कोई भी फ़ोटो मेरे घर में नहीं है और जब भी अगर कभी आती भी है, तो मैं उसका खिलाफत करता हूँ कि नहीं यार, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है, जो लगाओ वचन लगाओ, डीपी में लगाना है अपने तो वचन लिख दो, कुछ भी करना है वचन लिखो। अगर आपके डीपी में आप लोग यहूदा का सिंह लगा रहे हो तो उसमें यहूदा का सिंह, यहूदा का जो गोत्र है वो लिख दो। मतलब आप रिप्रेजेंट करो तो सिर्फ वचन को करो और किसी चीज को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो अगर हम परमेश्वर को अब परमेश्वर की महिमा किसी भी चीज को दे रहे हैं, टैटूज को दे रहे हैं या फिर हम लोग किसी क्रॉस को दे रहे हैं, किसी पानी को दे रहे हैं। अभी मैं जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ों पे आता हूँ जो मैंने नोटिस करी है और खड़े रूप से मैं आज बोलना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ों में मोबाइल्स को भी हम लोग देते हैं क्योंकि मोबाइल में भी हम लोग इतने मशगूल हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि आप नो मैं वो चीज़ बोलूँगा नहीं अभी, लेकिन आप सोच के देखना कि आप अपने मोबाइल के थ्रू परमेश्वर की महिमा को कैसे छीन रहे हो। अब ये आपका काम है, मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि सबके जीवन अलग-अलग है। और आप देखना मोबाइल से आप परमेश्वर की महिमा को कैसे छीन रहे हो। ये आप आज प्लीज़ इस पे फ़ोकस कीजिएगा, मनन कीजिएगा। दूसरा है जॉब बेसिकली बट मुझे नहीं लगता अब हमारे बीच में इतने दिनों से मीटिंग चल रही है तो जॉब ब बट कुछ लोग होते हैं आज मैं मेरा ही गवाही दूँ कि जॉब की वज़ह से हम बहुत सारी चीज़ों में हम लोग सैक्रिफाइस कर जाते हैं, नहीं यार जॉब तो ज़रूरी है। जैसे आज मेरी सुबह ज़रूरी थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए धन्यवाद दिया कि मैंने मॉर्निंग ड्यूटी नहीं करी लेकिन आज मैं धन्यवादी तो मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ और मैं भाई अंकित का बहुत धन्यवादी हूँ कि आज उसने मेरी जॉब बचा ली, ड्यूटी बचा ली, कि वो मुझे शाम को नहीं देता। डेफ़िनिटली मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ। मैं मन में मेरे ना यहाँ पे बहुत हेवीनेस हो जाती है, गिल्टी फील करता कि संडे मिस कर दिया यार। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किसी भी रूप से मैं शाम को आज परमेश्वर के वचन को सुनाने पा रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर हम जॉब की वजह से भी परमेश्वर की महिमा को छोड़ते हैं, तो परमेश्वर आपसे नाराज़ हो सकता है। मैं वो ये नहीं कह रहा कि वो आपको पापी मान लेगा, बट नाराज़ हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मनी, अगर हम लोग मनी पे फ़ोकस करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा को हम नेगलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग किसी ऐसे बंदे को फ़ॉलो करते हैं, जो कि जो एक मनुष्य है लाइक एक्टर्स, हीरो, हीरोइन, है ना? मुझे कुछ समय पहले कियारा आडवाणी बहुत पसंद आने लग गई थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो कबीर सिंह की मूवी आई थी उसके बाद से, तो मुझे कियारा आडवाणी बहुत अच्छी लगती थी। और आप बिलीव करेंगे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलो करने लग गया था मैं उसको। अभी इससे पहले मैंने वचन सुनाया था फॉलो के ऊपर, तो ये बहुत मेरी बेवकूफ़ी थी। एक दिन मेरे को ये चीज़ का आया कि यार जब देखो ये चीज़ परमेश्वर की महिमा को खो रही है।
ये भाई मोनी जानता है, आशीष भैया, विक्की, सब लोग जानते हैं, शहरी भैया वगैरह। एक समय था और रिंकी दीदी स्पेशली कि मुझे बोलते थे कि छोटा शाहरुख खान, एसआर के, राज ऐसे वाला। मैं इतना पगला आदमी था, बेवकूफ तरीका, कि मैं शाहरुख खान को इतना वो मानता था कि मेरा आइडल है, वो मेंटर है मेरा, ये है वो है। तो मैं उतने समय पे, आज मुझे समझ में आया कि मैं परमेश्वर की महिमा उसे दे रहा था। वो मेरे लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट था, उसके सिग्नेचर स्टेप, उसका ये, उसके डायलॉग्स, ये वो। इवन मैंने मेरी शादी में भी सारा ये सभी कर लिया। बहुत सारे लोग बोले भी मुझे कि तू तेरी शादी में ये सब क्या राज राज वाला काम कर रहा है। और लाइक उस टाइम में एक भूत सवार था। आज समझ में आया ये सारी चीजें बेवकूफी थी, और मैंने परमेश्वर की जो महिमा थी एक एक्टर को दे रखी थी। एक एक्टर को, अगर कोई यहाँ पे क्रिकेटर है, जब जैसे मोनी है, मोनी ने तो अपना जीवन बदल लिया, लेकिन अगर उसने जो अगर उसने उस चीज को छोड़ा, आज ये बंदा ही बता सकता है कि आज यीशु मसीह में और उसमें क्या डिफरेंस है, जमीन और आसमान का। जिसने जो छोड़ा है वो ही बता सकता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। ये जो जितने भी हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, ओ यार मैं उसको फॉलो करता हूँ, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे उस पे उसके बहुत वो हैं, और बहुत डिफरेंट क्या वीडियो। ये सारी जो भी चीजें है ना, आप परमेश्वर की महिमा को किसी और को दे रहे हो भाई, और कुछ नहीं कर रहे हो। जितने भी सीरियल्स हो गए, अभी बिग बॉस चालू हो गया था, कल ही हमारे कॉलेज में बात चल रही थी, और ऐसा वैसा हम लोग ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खतरनाक तरीके से उसमें घुस जाते हैं। बट चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी भी है वो चीजें। बट अगर हम लोग उस चीज से हमारे परमेश्वर की महिमा को खो रहे हैं तो ये और एक और बहुत ही आज जो चलन में है, वो भाई है हमारे प्रचारक। अगर आप किसी प्रचारक को परमेश्वर की महिमा दे रहे हैं तो भैया आप मूर्ख हैं, सीधे बहुत बोल रहा हूँ। मैं भी हूँ, है ना, जो अगर मैं भी देता हूँ तो मैं मूर्ख हूँ। आप किसी प्रचारक को परमेश्वर की महिमा नहीं दे सकते। ओ वंडरफुल मैसेज यार, उनका तो मैं टाइम टू टाइम सुनता हूँ, और ये वो क्या आदमी क्या बोलते। आप बस सिर्फ वचन सुने, उसको लिख लें, उसको फॉलो कर लें, उसको बाइबल में देखें कि उसने कहाँ से बोला था। मेरे लिए मेरी बाइबल बहुत है, यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरे लिए वो प्रचारक इंपॉर्टेंट नहीं है। वो प्रचारक चाहे कितने बड़े चमत्कार कर ले, आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता वो, है ना। तो अगर मैं भी, पता है आपको, मैं अंकुर नरूला साहब का जो पंजाब की मिनिस्ट्री चलाते हैं, एक समय ऐसा था कि उनके मैं वीडियो छोड़ता ही नहीं था, और मैं बहुतों को बोलता था यार फैन हूं मैं तो यार। पता नहीं ये वचन जब से मुझे मेरे जीवन में आया, तो मैंने देखा नहीं यार बॉस, सुनूंगा, बस वचन सुनना है, बाकी परमेश्वर की महिमा नहीं दूंगा। पसंद होंगे, अच्छे लगते हैं वो, शायद अच्छे होंगे, भजनदर सिंह हैं, बहुत सारे चलते हैं, कोई लोग पॉल दिनकरन साहब की मीटिंग को बहुत अटेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट पास्टर्स को बहुत हम फॉलो करते हैं, वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, बट परमेश्वर तो नहीं है। तो हम उनको वो महिमा नहीं दें, वो प्रायोरिटी नहीं दें जो हम लोग परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, और मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। और बहुत सारे, यदि फैमिली, अभी मोनी मुझे बता रहा था कि भाई मोनी मुझे इस वचन से समझाने लगा था, उसने भी मुझे बोला था अगर मैं मेरी वाइफ को दूं प्रायोरिटी, या मेरे परिवार को दूं, मेरे परिवार मेरे लिए पहले है, तो ये, और ये चीज आड़े जरूर आती है, परिवार तो आता ही है, कि अगर मेरी वाइफ अभी बोल दो यार वहां जाना है, तो मेरे को लगेगा मैं कैसे मैनेज करूं। बट अगर आज आप मैनेज कर लेते हैं, तो फिर आप अपनी जो महिमा, आप जो परमेश्वर की महिमा है वो डेफिनेटली देने पा रहे हैं किसी इंसान को, या किसी भी व्यक्ति को। बेसिकली न्यू कमर्स जो हमारे रहते हैं, न्यू कमर्स जैसे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, मैं, तुमने मुझे गुड नाइट नहीं बोला, ये बहुत चलता था पहले, हमारे 2006 की बात है, बहुत लपक के सारी चीजें चलती थी भाई मोनी हमारे बहुत है ना भाई। तो ये बहुत रहता था कि ऐसा लगता था कि मैं किसी लड़की के बिना मर जाऊंगा, और ऐसा लगता था कि वो, मतलब ऐसा पागलपना था कि बहुत ही दीवानगी, मेरे को इंसान इंसान बहुत वैल्यूएबल था। तो आज समझ में आया जब ये वचन मिला, इंसान को भी अगर आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपके लिए डेफिनेटली है, परिवार परिवार का प्रयोजन करो। अभी इस वचन को मैं पढ़ के बता दूंगा कहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। और कोई धार्मिक स्थल, है ना, बेसिकली मेरे एक अजीज हैं, अभी मेरी बातचीत चल रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा हम वहां गए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी व्यक्ति का, लेकिन उन्होंने कहा हम वहां गए, या मद्रास का कोई प्लेस है,
और वहां से शिफा मिली यार। तो क्या इंदौर में परमेश्वर नहीं है? तो मदार में नहीं है, अजमेर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, सियागंज में नहीं है, सभी जगह है भाई साहब। वो पर्टिकुलर मद्रास में ही कैसे पहुंच गए? कहीं गए थे क्या घूमने के लिए? तो इसलिए मेरे को एकदम, मैंने कहा नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं। ये आप वहां पे परमेश्वर ने हीलिंग दी है, उस चर्च ने नहीं दी। एक उन्होंने मुझे बताया उस चर्च में गए, चर्च में जाते ही और मैंने टोक दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा कभी कभार इन बातों में अग्रेसिव भी हो जाता हूँ कि नहीं नहीं, मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं। वो चर्च ने नहीं दी है, परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह के पास ही है छुटकारा, यीशु मसीह के पास ही है ताकत शिफा देने की, चर्च के अंदर नहीं। चर्च क्या, ईंट और पत्थर से बना हुआ एक भवन है, अगर वो टूट जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर वहां वचन नहीं हो, परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है, तो चमत्कार हो ही नहीं सकते। तो और आज जो भी जितने भी चमत्कार हैं, जितने भी पास्टर चमत्कार कर रहे हैं, जितने भी हीलिंग दे रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं। परमेश्वर अपना शिफा भरा हाथ उनके ऊपर से हटा ले, दे आर नथिंग, कुछ भी नहीं है वो। तो जो है परमेश्वर है। और किसी भी प्रकार के माला, किसी भी प्रकार के लॉकेट्स, अगर हम लोग उनको प्रायोरिटी देते हैं। एक बार हम लोग कहीं गए थे, शायद भाई मैं गलत नहीं हूँ तो मसूरी गए थे, और वो मेरा मजाक था, लेकिन आज मुझे इंसिडेंस याद आ गया था। मोनी ने मुझे पकड़ा था। मोनी भाई, मैं एक तांबे का कड़ा पहनता था भाई, मोनी भाई बहुत समय पहले तांबे का कड़ा पहनता था मैं। और मैं ना ऐसा पागल था उस चीज के, मैं इसलिए आज अब सारे एग्जांपल अपने ऊपर ही दे रहा हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो मैं पहनता था और मैं ऐसा दीवाना था, अगर वो मेरे से दूर हो तो मेरे को ऐसा लगता था मैंने एक अच्छे प्लेस से लिया, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक दिन मोनी ने मुझे ये मुंह पे भी बोला था, अबे क्या तू इसको पूछता रहता है, ऐसा करके मेरे को बोला था। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मैं पहनता हूँ, मैं इसको उतार नहीं सकता। फिर थोड़े दिन बाद मैंने उतार दिया था, और क्यों उतारा वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज समझ में आता है क्या बेवकूफ पने की बात है। क्या ये लॉकेट, क्या ये कड़े, क्या ये जितने भी मनुष्य की बनी हुई चीजें आपको बचा सकती है? फूलिश एकदम, बिल्कुल मतलब बेकार सी बातें। तो कुछ भी आपको नहीं बचा सकती। और याकूब 4:4 में आपको दिख जाएगा कि संसार से मित्रता मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। याकूब अध्याय में आप साफ देख लेंगे कि क्या तुम नहीं जानते, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, और जो संसार को अपना दोस्त बनाता है वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है। परमेश्वर ने कह दिया है। तो संसार की जितनी चीजें, संसारिक मनुष्य या संसारिक जो भी बातें, अगर आप उसके फॉलोवर बनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आप परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। और परमेश्वर आत्मा है। यहाँ पर यूहन्ना जैसे भाई अंकित ने पढ़ा कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, वो अपने सच्चे दासों को ढूंढता है जो उसे क्या माने कि परमेश्वर आत्मा है और वो जगह जगह विद्यमान रहता है। और वो वही चाहता है कि हम किसी भी रीति से, किसी भी तरीके डिफरेंट चीजों को फॉलो करके नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ ही हम उसका गुणगान करें, उसकी आराधना करें। किसके साथ करें? पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। और अगर हम लोग भजन संहिता भी निकालेंगे, भजन संहिता के अंदर एक हवाला बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और भजन संहिता 135 के 15वां अध्याय से हम लोग अगर देखेंगे, मैं इसको फटाफट से पढ़ देता हूँ। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं, उनके मुंह तो रहता है। भाई प्लीज अगर जितने भी सुन रहे हैं, इस बहुत अच्छे से इस लाइन को सुनना, इतना आपको अच्छा लगेगा। मैं उसको रिपीट करके पढ़ूंगा। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। और आखिरी 18वीं आयत में लिखा है, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो भजन संहिता 35 हमने पढ़ा 15 से 18 और 18वीं में है कि जो ऐसा करते हैं वो वैसे ही हैं। गूंगे, बहरे, अंधे, गूंगे बहरे अंधे हैं वो, जो उन पे फॉलो उनको करते हैं। इन जितने भी बारे में हमने बातें करी ना, अगर उन पे वो विश्वास करते हैं, मनुष्य या संसारिक बातों पे, है ना, ये संसार तो नश्वर है, केवल एक ही चीज है अनंत जीवन, वो यीशु मसीह के पास में है, बाकी सारी चीजें नश्वर है।
और अगर हम लोग किसी भी संसारिक चीज की बनी हुई वस्तुओं पे अगर हम लोग बिलीव करते हैं, चाहे वो लॉकेट हो जाए, कोई पानी हो जाए, मैं पानी और तेल के खिलाफ नहीं हूँ। अगर किसी बात कोई कोई इस बारे में सोच रहा, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैंने इस पे मनन किया था, पानी और तेल भी काम करते हैं, इवन कपड़ा भी काम करता है। 12 महीने से लहू बहने वाली औरत ने सोचा यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी, चंगी हो जाए। तो यीशु मसीह के कपड़े में भी सामर्थ्य, लेकिन किसके? यीशु मसीह के। अगर वो पानी जो दाख मधु जैसा हो सकता है, जो शराब मदिरा बन सकता है, वो पानी था ना वो, लेकिन यीशु मसीह ने आशीष दी। तो आप भी अगर किसी भी पानी को आप यूज करते हैं, मैं तो बोलूं कि मेरे घर में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं उससे हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अगर मैं ये पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं तेरा वही चिन्ह चमत्कार देखने पाऊं जो तूने अपने समय में किए थे। इसको आशीषित कर, और जब मैं इसको यूज करूं तो मैं इसमें तेरी सामर्थ को देखने पाऊं, तब वो डेफिनेटली यूजफुल होगा। अगर मेरा सर दुख रहा है और मैं तेल रगड़ूंगा यहाँ पर और मैं बोलूंगा प्रभु इस तेल को मैं तेरे नाम से रगड़ रहा हूँ, और प्रभु वही सामर्थ्य दे, ये तेल मेरे लिए मेरे दर्द को दूर करने वाला हो सके, वो तेल तब वैल्यूएबल है। नहीं तो बहुत मैं गलत, पता नहीं, मैं एकदम से बहुत भावुक होके बोल-बाल जाता हूँ। और देखते होंगे यूट्यूब पे मैं कहाँ जाने और कहाँ की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर वो है तो माने जरूर, लेकिन यार अगर उनका खुदा है तो हमारा भी तो खुदा है, वो चमत्कार हम क्यों नहीं कर सकते? तो दीज आर सम फूलिश थिंग्स। आप यूज करें, आपके घर में भी तेल है, आप खुद उस पर प्रार्थना करें, जब भी आप यूज करें डेफिनेटली उस पर प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष मांगे। आपके घर में नमक है, आपके घर में तेल है, आपके घर में पानी है, आप अपने हाथों को बढ़ाएं, परमेश्वर से बोले परमेश्वर जो तूने अपने समय में चमत्कार करे थे वो चमत्कार आज भी कर। वो टोकरियां तब भरी हुई थी, 4000 लोगों ने तब भी खाया था, उन टोकरियों ने कुछ नहीं किया था, ना उन मछलियों ने अंडे दे दिए, ना बच्चे दे दिए, ना वो रोटियां डबल हो गई। वो करने वाला एक ही था, वो था परमेश्वर, वो था यीशु मसीह। वो टोकरियां जादू की टोकरी नहीं थी, वो बनाने वाले डबल करने वाले नहीं थे, वो डबल करने वाला, वो आशीष देने वाला हमारा यीशु मसीह था। आज भी अगर आप अपने तेल को आशीषित करते हो, पानी को आशीषित करते हो, वो ब्लेस होगा, डेफिनेटली वो यूजफुल होगा, बट तब होगा जब उस पे यीशु की आशीष आने पाएगी। और जैसा मैंने इसमें वचन में कहा भजन संहिता 18 में कि जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले, ये उनके लिए बोल रखे हैं जो मूर्ख हैं और उन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो नश्वर हैं, जो जो आप हथौड़ी मारो टूट जाएंगी, जो आप आग में जलाओ जल जाएंगी। ये इन चीजों पे है, जो कागज हैं, जो पानी में। वो एक गाना है ना, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 पल का, ये जीवन है माटी का पुतला, धक्का लगे टूट जाए भजन करो भाई। तो जीवन माटी है, धक्का लगेगा टूट जाएगा। ये जीवन है कागज की पुड़िया, है ना, आग लगे जल जाए, ये जीवन 2 पल का। तो आग, जितनी भी कागज जितने भी है, दीज ऑल आर नश्वर थिंग्स, ये सब डिस्ट्रॉय होने वाली हैं। और परमेश्वर ने अपने निर्गमन 20 में 10 आज्ञाओं में हमें दिया है कि तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। और परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में भी हमें ये चीज को समझाया है कि हमें परमेश्वर पे ही विश्वास करना है। और परमेश्वर ने 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट रटे हुए हैं, फिर भी क्यों नहीं फॉलो करते भाई यार? 10 कमांडमेंट पूरे बाय हार्ट है। दूसरा तीसरे में लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर या जल में है, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जनन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तो बहुत सिंपल सी थिंग है, इन सभी चीजों से परमेश्वर घृणा करता है, वो गुस्सा होता है। मैंने बहुत सारी चीजें शायद नाम लेना भूल जाऊंगा, आप इवेलुएट कीजिए अपने अपने जीवनों में कि ऐसा कौन सा चीज है जो मैं ज्यादा करता हूँ और उससे परमेश्वर के की महिमा को मैं खो रहा हूँ। तो मैंने भी इवेलुएट किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं उनको कम करने पाऊं, और मैंने ट्राई किया है कि मैं उनको नहीं करूं अपने जीवनों में, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा जो है वो किन्हीं और चीजों को ना दूं। तो पता नहीं एकदम से ये वचन मेरे मन में आया, और कि मैं इस चीज पे प्रचार करूं, क्योंकि मेरे बहुत दिनों से चल रहा था। क्योंकि हम उसको जानते हैं प्रेरितों के काम में
जो पौलुस है वो अन्य जातियों में प्रचार करने गया और उसने क्या कहा, उन्होंने देवी देवता बना रखे थे, वो पूज रहे थे, वहां पे पूजा वूजा कर रहे थे और वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है। वो उनके बीच में गया और उसने कहा कि तुम किसको पूछते हो, तुम किसको ये कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो तुम ये। उसने कहा कि इसमें वचन में लिखा है, मैं बता देता हूँ फिर जल्दी से अपन खत्म करेंगे। प्रेरित 17 में लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए तुम बिना जाने पूजते हो। मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। हम आगे नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, बहुत ये थोड़ा है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा 33 तक, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। पर वो उनको समझाने चाह रहा था, वो ऐसा बोलना चाह रहा था पौलुस कि मैं उसे मानता हूँ जो दिखता नहीं है, मैं उसे मानता हूँ जो अदृश्य है। तो मैं किसी भी मूर्त, किसी भी चीज, किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं फॉलो करता हूँ जो मूर्त है या फिर जो कि कोई रूप है। तो हम किसी भी रूप को हम परमेश्वर की उपाधि नहीं दे सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश करी है कि मैं इन छोटे छोटे वचनों से आप लोगों को समझाने पाऊं कि परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है। अगर हम किसी भी तरीके से परमेश्वर की महिमा किसी और चीज को देते हैं तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह को आप मानते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, आप बोलते भी हैं कि यीशु मसीह जीवित है, आप ये बोलते हैं आत्मा है, आप होली स्पिरिट को भी अपने अंदर फील करते हैं। बस बहुत है, यही मेरे लिए, मुझे लगता है इतना ही काफी है कि अगर हम परमेश्वर को आत्मा माने और हमारे यीशु मसीह को जीवित माने, दैट्स इट, बहुत है, यही काफी है। आप यमुना सॉरी यूसुफ का उदाहरण देख लो, अब्राम का उदाहरण देख लो, जितने भी बड़े बड़े, मूसा का उदाहरण देख लो, कोई उसकी लाठी मारने नहीं आया था, उसने ही लाठी मारी, उसने सिर्फ एक आवाज सुनी, परमेश्वर आदेश देता जा रहा था और परमेश्वर दर्शन देता था और वो बोलता था। परमेश्वर अदृश्य है, आत्मा है और जीवित है, और वो किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, वो आपके अंदर भी पाया जाता है एक आत्मा के रूप में, और हम में वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपके मन को झंझोड़ा होगा, और डेफिनेटली हम अगर किसी भी रीति से परमेश्वर की महिमा किन्हीं और लोगों को, किसी और पर्सनैलिटी को, किसी और पास्टर को, किसी और चीज को, किसी और मूर्ति को, या किसी भी डिफरेंट काइंड से किसी चीज को, हमारे जॉब, पैसे या किसी भी तरीके से किसी चीज को हम लोग दे रहे थे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, और अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो परमेश्वर इस वचन पे आशीष दें, और आप अपने माइक को अनम्यूट ही रखें, और कोशिश करते हैं हम कि आप मेरे पीछे इसको रिपीट करें, जितने भी रिपीट कर सकते हैं, और अपने अपने हाथों को ऊपर करके हम लोग ऐसा बोलेंगे, सभी एक साथ मेरे साथ अपन बोलते हैं कि तू यहोवा है, तेरी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। हम वापस से रिपीट करेंगे, तू यहोवा है और तेरी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। मैं भी बिलीव करता हूँ, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देता हूँ राजा, आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु जी, मेरे अंदर कोई भी खूबी लियाकत नहीं है प्रभु जी, मैं प्रभु जी आप ही के बनाई हुई सृष्टि हूँ राजा यीशु। प्रभु जी मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे चुना, आपने मुझे अपने वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया राजा, मैं आपका धन्यवादित हूँ प्रभु जी। मेरा बोला जाना, मेरे वचन का पढ़ा जाना प्रभु जी, जो भी है प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। आज जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु जी, वो उनके घराने इस वचन से आशीषित पाया जाए प्रभु जी। और जो प्रण आज हमने कहा है प्रभु जी कि हम आपकी महिमा किसी और को, किसी और वस्तु को, किसी और इंसान को नहीं देंगे प्रभु जी, हम उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि आप हम में वास करते हैं, इतना ही काफी है प्रभु जी। आपका वचन बताता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हाँ प्रभु जी, मैं इस वचन को क्लेम करता हूँ, मैं इस वचन पे चलता हूँ, मैं इस वचन पे बिलीव करता हूँ कि आपका वचन, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह मेरे लिए और सभी के लिए काफी है। सभी बातों में आदर देता हूँ, सभी बातों में महिमा देता हूँ, सभी बातों में आपकी इच्छा और योजना एक बार फिर से आज मेरे साथ और इस जूम मीटिंग में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ, और आज जो किन्हीं कारण से नहीं भी ज्वाइन होने पाए, उन सभी के घरानों और उन सभी लोगों के साथ
हमेशा तक होती रहे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू एक बार फिर से सभी को, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं जो ओवर देता हूँ अब हमारे भैया आशीष को। थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि वो जो हमसे बात करना चाहता था, हमें समझाना और बताना चाहता था, उसने हमारे भाई रजनीश के दिल और दिमाग में वो चीज़ डाली कि वो हम तक पहुंचा सके, कि हम अपनी चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में पहला स्थान उस आत्मा को, उस वचन को दें, दुनियावी चीज़ों को नहीं। धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का हमसे बात करने के लिए। आइए हम अपनी दुआ में आगे चलेंगे और मैं एंडिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मैं ग्रेस रोजलीन से, हमारी ग्रेस मामी से, कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। चाची की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो दुआ नहीं कर पाएंगे, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं राजू आंटी से कि एंडिंग प्रेयर में हमें लीड कर सके। हो जाएगा ना सर? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आंटी आ रही है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, रोशनी दिखाई जिंदों की जमीन पर, असंख्य लोगों से बहुत अच्छा रखा, दिन भर अपना अनुग्रह, अपना हाथ हम पर बना के रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते। तू हमसे बहुत प्रेम करता प्रभु, हम जानते तूने हमारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बना रखा है, इसके लिए हम बार बार तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। ये सांस जो हम लेते हैं वो भी तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते इस मीटिंग के लिए प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु, हमने जो हम सोच भी नहीं सकते प्रभु, वो बातें हम हमारे सामने आती हैं, और इस वचन के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये वचन हमारे हृदय की ज़मीन पे डाला है प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इसके अनुसार हम अपना जीवन बिता सकें। इस जूम मीटिंग के लिए हम तेरा धन्यवाद करते कि प्रभु जी रोज़ बरोज़ हम मिलते और तेरा धन्यवाद करते और तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। वो तेरे को ग्रहण योग्य हो पाप आसमानी। इस रात के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं, इस रात में जब हम अपने बिस्तरों पर मुर्दे के माने सो जाते प्रभु, अपने पाक फरिश्तों का पहरा लगाना, मीठी नींद देना, सुबह की पाक रोशनी दिखाना, कि उठ के हम तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी कल के कामों को अंजाम दे सके। एक बार फिर इस मीटिंग के लिए हम बार बार तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तू इस मीटिंग के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता प्रभु जी। जितने भी इस मीटिंग से जुड़े हैं प्रभु, हर एक को तू नाम बनाम आशीष और बरकत देना वापस मानी। एक बार फिर तेरा धन्यवाद कि तू हमारी दुआओं को सुनता और हाँ और आमीन में उत्तर देता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारी इस दुआ को भी सुन और कबूल कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पास तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बस, जिस तरह से हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुदा का जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। भाई रजनीश, बहुत अच्छा वचन, खुदा खूब बरकत दे, खुदा खूब बरकत दे मेरे भाई, बहुत अच्छा वचन। थैंक यू सो मच जय जी। सही में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, इतना पावरफुल। खुदा तुमको और इस्तेमाल करे और अपने जलाल के लिए आगे बढ़ाता जाए। धन्यवाद जी, बेटा। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हाँ बेटा पप्पू, अच्छा बोले, अच्छा लगा, साफ बोले। हाँ मामू, एक्चुअली वो जरूरी मैंने भी सीखा है कुछ, बहुत सारी सही में चीजें, और वो अपन हो भले जाता है। क्रॉस रख रहे हैं लेकिन वो भी मूर्ति पूजा में आता है। ये स्टैचू हाँ, रख बहुत रहे हैं तो चीजें वो भी है। उसी में आता है। सही बोले, बिल्कुल अच्छा बोले। बहुत अच्छा लगा बेटा, गॉड ब्लेस यू। अपने कार में वचन देना तो सोच लो। नहीं, अरे नहीं, हाँ मामू, एक्चुअली हम लोग कहीं में आए हुए थे, और फिर वो क्या है कि परिवार की भी सुननी पड़ती है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, उनको भी समय दे दो। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब कुछ और करते हैं, तो मेरे को आइडिया आया, एक भाई साहब स्ट्रीट लाइट है मेरे सामने, मैंने कहा ठीक है भैया, यही ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट के सामने खड़े होके, और बहुत सारे कुत्ते भी आ गए थे मेरे आसपास, देखो बहुत सारे
बहुत सारे घेर लिए। शैतान शैतान। हाँ, और बहुत सारे लोग पता नहीं ऐसे ऐसे जब मैं बीच में बोल रहा था देखते तो जा ऐसे रहे हैं। झाँक झाँक के जा रहे थे, मुझे अकेले- बहुत ऑड लग रहा